सम्मेलन का शीर्षक रखा है भारतीय भाषा परिवार सम्मेलन। तो निश्चित ही सम्मेलन में प्रतिभा करने वाले विद्वानों के साथ भारतीय भाषाओं पर एवं उन पर संस्कृत का प्रभाव विषय मुझे लगता है इस पर विचार विमर्श और मंथन हुआ होगा। चूंकि यह विषय पूर्ण रूप से भाषा विज्ञान का है और मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, किंतु विगत 1.5 वर्ष से संस्कृत शिक्षा के सचिव के रूप में कार्य करते हुए आप जैसे विद्वानों के निरंतर साहचर्य, वार्तालाप एवं संवाद आदि के माध्यम से संस्कृत के विषय में जितना जान पाया उसे मैं अपने शब्दों और भावों के रूप में आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करूँगा। भारतीय भाषा समिति के सहयोग से तो इस सम्मेलन में सर्वप्रथम तो मेरा सम्मिलित होना मेरे लिए गौरव का क्षण है। और हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा भी डॉक्टर संदीप ने बहुत अच्छा पंजाबी भाषा के बारे में यहाँ पे वक्तव्य दिया था, और इसी तरह से बाकी भाषाओं के विद्वानों ने भी निश्चित रूप से 2 दिन की कार्यशाला में अपने अपने विचार यहाँ पे रखे होंगे अपनी अपनी भाषा से संबंधित। लेकिन इतना शायद वो भाषा विज्ञ और भाषा विद्वान भी ये जान पाए होंगे कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की, तो इस भाषा से न केवल भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि अनेक विश्व भाषाओं के विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी हम कुछ समय पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले गुरु जी के सानिध्य में चर्चा कर रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि मुझे बंगाल में एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान करने के लिए तो मैंने संस्कृत में व्याख्यान दिया, जैसे उनका ये यहाँ पे कई हमारे संस्कृत के विद्वान संस्कृत में व्याख्यान देते थे। तो वहाँ जब व्याख्यान खत्म हो गया तो वहाँ जो बंगाली लोग थे उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने इतनी क्लिष्ट बंगाली बोली हमें समझ में ही नहीं आई, इतनी अच्छी बंगाली आपने। तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा बाकी भाषाओं की जननी है, मानी जा सकती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कुछ जैसे मैं जो लाया हूँ थोड़ा लिखिए आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ऋग्वेद में जैसा है आ भारती भारती भी सजोषा, अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा अन्य समस्त भाषाओं का विकास किया जाता। भारतीय संविधान में जिन 23 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है उनमें संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी भाषा है। इसे देववाणी, देवभाषा, अमरवाणी, अमृतवाणी, सुरभारती, गीरवाण वाणी जैसे नामों से इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि यह भाषा अपने स्वभाव के अनुसार दैवीय गुणों से यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संस्कृत भाषा में वैदिक काल से लेकर आज तक सभी भाषाओं का पोषण करके अपने दिव्य गुण का विद्वानों के द्वारा संस्कृत के महत्व के संबंध में चर्चा एवं विचार विमर्श करते समय सामान्य रूप से हमें कई बार संस्कृत देववाणी जैसा मैंने अभी आपको बताया कई भाषाओं की जननी है यह सुनते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर हम इसे देखें तो 7वीं शताब्दी में आचार्य दंडी ने अपने 10 कुमार चरितम में संस्कृतम नाम दैवी वा अन्वख्याता महर्षि के माध्यम से संस्कृत को देववाणी का आचार्य दंडी के इसी श्लोक से प्रभावित होकर भाषाई विज्ञान के क्रांति के जनक तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव रखने वाले संस्कृत भाषा को अत्यंत प्राचीन, परिपूर्ण एवं महत्वपूर्ण भाषा बताने वाले हमारे महाकवि कालिदास की अनुपम कृति अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद करने वाले यूरोपियन विद्वान सर विलियम जोन्स ने सन 1786 के अपने एक भाषण में संस्कृत को देवताओं की भाषा अर्थात देववाणी